महंगाई शहर शहर गांव गांव आवाम की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद दाल चावल और घी की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। सब्जियां भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। शहरी महंगाई के नए तूफान से परेशान। कबीरवाला में हजारों एकड़ अराजी पर काश्त की गई गंदम की फसल पर सब्ज तेले का हमला। पैदावार पूरी तरह से मुतासर होने का खदशा। किसानों का कहना है कि स्प्रे करने के बाद भी बीमारी का खात्मा नहीं हो सका। हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करे। पंजाब की खेत खलिहानों में बैसाख की बहार। जदीद ज़रे मशीनों की मौजूदगी भी पंजाब की सकाफत की पहचान। रिवायती दरानती का इस्तेमाल आज भी जारी। खसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। दरिया सिंध में पानी की किल्लत बरकरार। सखर बैराज से निकलने वाली नहर खेर थर कैनाल में नायाब नस्ल की डॉल्फिन्स फंस गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने नायाब आबी जानवरों को रेस्क्यू कर लिया। और प्रोटीन से भरपूर खरगोश का गोश्त खाएं और सेहतमंद हो जाएं। तिबी माहिरीन के मुताबिक खरगोश के गोश्त में प्रोटीन ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। खरगोश फार्मिंग में दिलचस्पी रखने वाले अफराद का मालियत में कारोबार का आगाज करके मुआशी तौर पर मुस्तहकम भी हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का हवाले में हूँ आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करते आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के MP सरदार अवैस खान लगारी के डेरा गाजी खान में मुबैना तौर पर गरीब काश्तकारों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश। गरीब काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कहना है सरदार अवैस लगारी इनसे ज़बरदस्ती अराजी खरीदना चाहते हैं। उनके मैनेजर ने अपने बाजारों के जरिए मुख्तलिफ खेतों में हल चलाकर मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया। मुतासरीन ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। आपको अपडेट करें, साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के MPA सरदार अवैस खान लगारी की डेरा गाजी खान में मुबैना तौर पर गरीब काश्तकारों की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश सामने आई है। डेरा गाजी खान में साबिक वफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी की मुबैना तौर पर गरीब काश्तकारों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश। अपनी जमीन से मुतसिल काश्तकारों की जमीनों पर ट्रैक्टर चलवा दिए। मोजा बक्कर व गरबी के काश्तकारों ने इल्जाम आयद किया है कि सरदार अवैस खान लगारी का मैनेजर अमीर हमजा इन्हें धमकियां देता है। गरीब काश्तकारों के लिए अपनी जमीनों पर जाना मुश्किल हो गया है। हमारे ज़मीन है, हमारे सब कागजात मौजूद हैं, हमारी ज़मीन अपने नाम पे है और सरदार अवैस खान लगारी वो नाजायज़ हमारे ज़मीनों पे कब्जा करना चाहता है। मुतासरीन का कहना है वो ये ज़मीन खरीद कर 1995 से काश्त कर रहे हैं और इनके पास ज़मीन की मलकियत के तमाम कागजात मौजूद हैं। सरदार अवैस खान लगारी 1/4 कीमत पर जबरदस्ती हमारी ज़मीन हथियाना चाहते हैं। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके में मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अवैस खान लगारी की जानिब से मुबैना तौर पर गरीब काश्तकारों की ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश। मोजा भकर व गरबी में 3 लाख एकड़ मालियत वाली अराजी 80,000 रुपए में खरीदना चाहते हैं। मुतासरा किसानों का कहना है लीगी MP ने उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती हल चलवा दिए। हल चलाने वाले ट्रैक्टर्स पर अवैस लगारी का नाम वाज़ेह तौर पर तहरीर है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगे नुमाइंदा न्यू बशीर अहमद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर, आगाह कीजिएगा, आखिर ये क्या मामला है? जी, ये गुज़श्ता रोज मौजा बकर व गरबी डेरा गाजी खान में 2 दर्जन के लगभग अफराद ने एहतजाज किया। इस दौरान उनका मौक़िफ़ था कि 1995 से उनकी मलकियत चली आ रही ज़मीन पे सरदार अवैस खान लगारी ने ज़बरदस्ती हल चलवा दिए और पुलिस के बुलाने पे उनके जो ट्रैक्टर ड्राइवर जो हल चला रहे थे वो वहाँ से फरार हो गए। उनका ये कहना था कि अवैस लगारी ने हमें बुला के कहा है कि अपनी ज़मीन जिसकी मालियत 3 लाख रुपए एकड़ है वो 80,000 एकड़ में मुझे दे दो। अगर नहीं मानोगे तो मैं ज़मीन पे वैसे मुफ्त में भी कब्जा कर लूँगा। बेहतर है कि 80,000 कबूल करके ज़मीन मुझे दे दो। वो ये कहते हैं कि हम छोटे छोटे काश्तकार हैं, हमारी छोटे छोटे ज़मीन पे कता जात हैं, हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हम यहाँ 2 दहाइयों से आबाद हैं, तो हमारे बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है, हम कहाँ जाएंगे। न सिर्फ ये बल्कि वो कहते हैं कि उनके गुंडे हमें अब ज़मीन पे आने से भी रोक रहे हैं, रास्ते में हमें रोका जाता है, हरासमेंट की जाती है, धमकाया जाता है। जी
बहुत शुक्रिया बशीर अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करते हैं आपको बताएं कि दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बरकरार है। सखबरा से निकलने वाली नहर खेर कैनाल में नायाब नस्ल की 2 डॉल्फिन्स फंस गईं। महकमा वाइल्ड लाइफ ने दोनों नायाब आबी जानवरों को रेस्क्यू कर लिया। बचाए जाने वाली डॉल्फिन्स में एक नर और एक मादा है। मजीद क्या तफसीलातें बताएंगे नुमाइंदनियों सिबगतुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, क्योंकि इन दिनों में जो है दरियाए सिंध में पानी का कमी का सामना है। इसी हवाले से जो है दरियाए सिंध में पाई जाने वाली नायाब नस्ल की अंधी डॉल्फिन जो है वो खुराक की तलाश में जो है दरिया से निकलने वाली नहरों की तरफ जानिब चली जाती हैं। इसी हवाले से वाइल्ड लाइफ का कहना है कि केसर कैनाल में फंसने वाली 2 डॉल्फिन को आज रेस्क्यू कर लिया गया है और रेस्क्यू करने के बाद उन्हें वापस जो है दरियाए सिंध में छोड़ा जाएगा। उनका कहना है कि जो रेस्क्यू की जाने वाली डॉल्फिन हैं उनमें एक नर डॉल्फिन है जबकि एक मादा डॉल्फिन है जो गुज़िश्ता कई रोज से केसर कैनाल में फंसी हुई थी, जिनका रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी था। जी सिबगतुल्ला, ये भी आगाह कीजिएगा कि या इन डॉल्फिन्स को सेहतियाब हैं या इनमें किसी किस्म की कोई भी बीमारी पाई गई या कोई किसी किस्म के इनके ऊपर जख्मों के निशान हो? नहीं जी, इस हवाले से जो हमारी बात हुई है महकमा वाइल्ड लाइफ से, तो उनका कहना है कि दोनों डॉल्फिन जो है ताहाल सेहतियाब है, लेकिन उनका तिब्बी मुआयना जारी है। जैसे ही उनका तिब्बी मुआयना मुकम्मल करने के बाद उन्हें दरिया सिंध में छोड़ दिया जाएगा, जबकि इनको वाज़ेह जख्म तो कोई भी नहीं है उन्हें। जी बहुत शुक्रिया सिबगतुल्ला, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर सादकाबाद में मुकामी खाद फैक्ट्री ने गंदे जहरीले पानी का रुख गरीब किसानों की फसलों की जानिब कर दिया। केमिकल मिले गंदे पानी से गरीब किसानों की गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई। मुकामी किसान अपनी मददाब के तहत पानी का बहाव बंद करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जहरीली गैस के बायस पानी बंद करते हुए किसान बेहोश हो गया। किसान को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मज़ीद तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदे मोहम्मद शाबान हमारे साथ मौजूद हैं। शाबान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सादकाबाद के नवाही इलाका मुख्तारगढ़ में मुकामी खाद फैक्ट्री ने गंदे जहरीले पानी का रुख जो है फसलों की जानब कर दिया। गंदे जहरीले पानी से गंदम की तैयार शुदा फसल जो है वो तबाह होकर रह गई है। मुकामी किसानों ने अपनी मददाब के तहत पानी बंद करने पर मजबूर है। जहरीली गैस की वजह से पानी बंद करने वाला किसान भी जो है वो बेहोश हो गया है, जिसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गंदे पानी से कई एकड़ फसल जो है वो ज़ेरे आब आ गई। किसानों की जानब से इंतजामिया के खिलाफ जो है वो एहतजाज भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। किसानों का कहना है कि जहरीले पानी की बू से हर तरफ जो है वो फैल गई है, जिससे न सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान होने का भी खर्चा है। मकामी इंतजामिया अभी तक जो है वो उधर नहीं पहुंच सकी। गंदे जहरीले पानी से हमारी जो फसलें हैं वो भी उनकी तबाह होकर रह गई हैं। किसानों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया और उनका कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है इसका भी इजाला किया जाए और इंतजामिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाबान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे महंगाई हाय रे महंगाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ के दाम बढ़ गए। दालें सब्जियां महंगी, LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया, ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। महंगाई से परेशान आवाम का कहना है। जाने के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से 4 सदस्य हमारे साथ होंगे। नसरुल्लाह खटक, शेखपुरा से हमारे साथ होंगे अली इमरान, जबकि घोटकी से गाजी वसीर हमें अपडेट करेंगे। मीरपुर खास से बिलाल महमूद हमें अपडेट बताएंगे और साथ ही बलोचिस्तान के सरहदी इलाके चमन में अब्दुल बासित हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर नसरुल्लाह खटक हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर मौजूद आवाम क्या कहते हैं? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिससे आम आदमी पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अगर एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे तो दूसरी जानिब रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा, जिससे महंगाई का एक तूफ़ान आ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के हवाले से। पेट्रोल की मसनूआत 6 रुपये में महंगाई हो गया। जब ये महंगा हो जाते हैं तो तुम देख ले कि जैसे बम की तरह महंगा हो जाते हैं, और जब सस्ता हो जाएगा ना तो तुम देख सकते हैं कि 1 रुपये या 2 रुपये या 80 पैसे सस्ता हो जाता है। लेकिन ये तो छोड़ो, जो लोगों की रोज़मर्रा चीज़ें हैं ना, ये सब दिन ब दिन महंगा हो जाता है। जी, आपने इस शहरी की बातें सुने। मुल्क की दीगर शहरियों की तरह चारसदा की शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफा पर शदीद रद्दअमल का इज़हार करते हुए उसे मुस्तरद। और अब रुख करेंगे शेखपुरा पर, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अली इमरान। वो बताएंगे कि वहाँ की अवाम महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। जी अली।
बिल्कुल तब्दीली सरकार के आने के बाद जो है वो मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने जो है वो आवाम को चकरा कर रख दिया है और हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है इससे मुल्क में एक महंगाई की नई लहर दौड़ने का जो है वो खदशा पैदा हो चुका है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि वो इस पेट्रोलियम मसनूआत का जो हालिया इजाफा किया गया है इससे किस हद तक जो है वो मुतासर हुए हैं। रोज़मर्रा जो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हो रहा है इसकी वजह से हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा, आए दिन सुई गैस के बिलों में इजाफा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं एक आम मिल मजदूर हूँ, मेरी 18,000 सैलरी है, मैं ये यूटिलिटी बिल पे करूँ या अपना घर का किचन चलाऊँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया जो इजाफा किया गया है इससे ना सिर्फ मतवस्त तबका बल्कि काश्तकार और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी जो हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं। जी, शेखुपुर के अवाम तो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। रुख करते हैं घोटकी का, वहाँ के अवाम किस तरह की सूरत हाल का शिकार है बताएंगे गाजी वसीर। गाजी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल तब्दीली सरकार के दावे बस दावे ही रह चुके। महंगाई का पेट्रोल बम जो है अवाम पर, गरीब अवाम पर गिरा दिया है, जिसका जो है एक मखसूस तबके पर इंतहाई असर हुआ है। 6 रुपये से ज़ायद जो है पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ाई गई हैं, जिस वजह से जो है अशिया खुर्दनोश रोज़मर्रा की चीज़ों में जो है वो उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिससे आम लोग हैं उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको पेट्रोल की मसनूआत बढ़ने से क्या मुश्किलात का सामना है। हुकूमत अपना काम कर रही है, उनको पता नहीं कि गरीब आवाम का क्या होगा। वैसे महंगाई करने से उनको तो फ़ायदा नहीं है, गरीब आवाम भूख मरेगी और ये ट्रांसपोर्ट वाले अपनी मर्जी करेंगे, किराया बढ़ाएंगे। हुकूमत वाले जो हैं वो अपने ऐशो आराम लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है वो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में इजाफा हो जाएगा, जिससे आम गरीब लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। जी, घोटकी के अवाम तो महंगाई की दुहाई देती नजर आते हैं। मीरपुर खास में क्या सूरत हाल है, बिलाल महमूद से जानेंगे। बिलाल, आगाह कीजिएगा, यहाँ के अवाम किस कदर परेशान दिखाई देते हैं इस महंगाई से? जी बिल्कुल, महंगाई बेरोजगारी में गिरी आवाम के ऊपर जो है वो तब्दीली सरकार ने एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफे के बाद जो है वो न सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है बल्कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है, जिस पर जो है वो शहरी, मीरपुर खास के शहरी जो है वो खासतौर पर हुकूमत वक्त को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वो कोसते नजर आते हैं। क्योंकि जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से कबल जो है वो बड़े बड़े दावे किए थे कि महंगाई के ऊपर जो है वो काबू पाया जाएगा और पहली रवायतों को जो है वो बरकरार नहीं रखा जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो है वो उसके बरक्स जो है वो तमाम काम किए हैं और महंगाई जो है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। लोगों को जो है वो महंगाई से रिलीफ दिलवाएं, महंगाई से बचाएं और जो पेट्रोल के रेट बढ़ाएं उसमें भी जो है कमी लेकर आए, ताकि जो है वो गरीब आदमी उसके लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो आसान हो सके। जी, और अब रुख करते हैं चमन का, वहाँ पर मौजूद है अब्दुल बासित। वहाँ की सूरत हाल क्या है बताएंगे हमें। बताइएगा अब्दुल बासित, यहाँ की आवाम क्या तासुरात रखती है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके असरात आम आदमी पर पड़े हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया है उसमें 2 गुना इजाफा हो गया है, जिसमें ख़ास कर जो है वो ट्रांसपोर्ट की किरायों में भी जो इजाफा किया गया है, जिससे गरीब आवाम की जो कमर है वो टूट जाएगी। इस वक्त मेरे साथ अंजुमन ताजरान ज़िला किराबदला के चेयरमैन अबिबला चिकज़ई मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि वो इस पेट्रोल महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो बम गिराया है, इधर आम ताजर बिरादरी इसकी परजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से हमारे कारोबार पे इसके मनफी असरात पड़ते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया है वो पूरी तौर वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शेख और अनुश की कीमतों में भी इजाफा हो गया, जिसके बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है और परेशान नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गाजी वसीर आपका बेहद शुक्रिया। बिलाल महमूद आपका भी शुक्रिया। और नसरुल्लाह खटक शेखुपुरा से हमें अपडेट करते। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अहम खबर से आपको आगाह करें कि बहावलनगर के चक 228 9 आर में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। जाली पीठ ने जिन निकालने के बहाने 10 साला बच्ची को आग लगा दी। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका जमा हो गए। जाली पीर अहले इलाका के जमा होने पर फरार हो गया। 10 साल आमना बीबी को शदीद तशवीशनाक हालत में
बहावलपुर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे। बहावल नगर के चक 228 नायनार में इंसानियत सोच वाक़या पेश आया है, जहां पर जाली पीर ने जिन निकालने के बहाने 10 साला बच्ची को आग लगा दी। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका जमा हो गए। जाली पीर अहले इलाका के जमा होने पर फरार हो गया और 10 साला आमना बीबी को शदीद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब बात करेंगे सफदराबाद में मामू ने मुबैना तौर पर भांजे को अफवाह के बाद कत्ल करके नहर में फेंक दिया। 8 साला बच्चे की लाश 3 रोज बाद मैली बर्जी के करीब नहर से मिल गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। बच्चे के वालिद के मुताबिक बच्चे ने मामू के घर आने पर एतराज़ किया था, जबकि दूसरी जानिब मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। आपको अपडेट करें। सफदराबाद में मामू ने मुबैना तौर पर भांजे को अफवाह करके कत्ल करके नहर पर फेंक दिया। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदनियों। मोहम्मद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सफदराबाद के निवासी जो असगराबाद के रहायशी में कश्क वकास के 8 साला बेटे को अली शेर गुजरावाला से आए हुए इसके सके मामू ने अली रजा 3 रोजा कबल इसके घर से अगवा कर लिया, तो करीबी नहर में अली रजा को गला दूट कर कत्ल कर दिया और नाश नहर में फेंक कर फरार हो गया। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबरें में होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। और अब बात करेंगे पंजाब इम्तिहानी कमीशन के तहत 5वीं के इम्तिहानात में बूरेवाला ने जिला विहाड़ी में द स्पिरिट स्कूल के तालिबा ज़मीन लियाकत ने 5वीं जमात के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। ज़मीन लियाकत राव ने 5वीं क्लास में 486 नंबर के साथ जिला विहाड़ी में तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि DPS के तालिब इल्म शहीर तारिक ने 493 नंबर हासिल करके सूबे भर में तीसरी पोजीशन लेकर अपने शहर का एजाज़ बरकरार रखा। पोजीशन होल्डर तलबा का कहना है उनकी कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। उधर सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के नाम पर मजाक जारी है। आज भी सखर, घोटकी, मेहराबपुर, पनवाकल में अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। मीरपुर खास में खुलेआम नकल होती रही। उधर मानसहर और एबटाबाद में फिजिक्स का पर्चा एक रात पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पर्चा आज मनसूख कर दिया गया, अब कल होगा। उधर एबटाबाद बोर्ड का 10वीं जमात का फिजिक्स पेपर आउट होने के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी पेपर आउट करने में मुलव्विस अफराद की निशानदही करेगी। सिंध का इम्तिहानी निज़ाम एक बार फिर नाकाम, पर्चे आउट, नकल माफिया के सामने इंतजामिया बेबस। सकर में इम्तिहानी मराकिज में खुल्लम खुल्ला नकल होती रही। सोशल मीडिया पर पर्चा आउट होने की खबर भी आई। चेयरमैन सकर बोर्ड गुलाम मुश्तबा शाह का कहना है कि सोशल मीडिया पर 1 साल पुराना पर्चा नया कहकर अपलोड किया गया। गुज़िश्ता रोज कंट्रोलर इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया गया था। घोटकी में भी अंग्रेजी का पर्चा किताबों से हल किया जाता रहा। मेहराबपुर और पनवाकिल में भी इम्तिहानी अमला नकल न रोक पाया। मीरपुर खास में 9वीं जमात का केमिस्ट्री का हल शुदा पर्चा फरोख्त होता रहा। जैकबाबाद में आसान उर्दू और आसान सिंध का पर्चा भी तुलबा के लिए हल करना मुश्किल नजर आया। टंडू आदम में भी इम्तिहानी अमले की निगरानी में नकल चलती रही। उधर मानसेहरा और एबटाबाद में फिजिक्स का पर्चा एक रात पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया, जिसके बाद पर्चा मनसूख कर दिया गया और अब ये कल होगा। चेयरपर्सन इंटरमीडिएट बोर्ड ने महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट 3 दिन में मुरतब की जाएगी। और अब बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों नाती और आसी की उम्र के तयन और हकाई जानने के लिए 5 रुकनी कमीशन कायम कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ का अलंबरदार है। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलमान और अक़लियतें भाइयों की तरह रहते हैं। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद नहीं हैं। ज़िशान सैयद की रिपोर्ट देखते हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गोटकी की 9 मुस्लिम लड़कियों से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद इंतजामिया ने हाई कोर्ट में लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान इस्लामी फलाही रियासत है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी अकलियतें आबाद हैं, मगर ऐसे वाकयात नहीं होते। दरखास्त गुजार की जानिब से पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें दोनों बहनों नादिया और आफिया को बालिग करार दिया गया। दूसरी जानिब सेनेटर कृष्णा कुमारी ने मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अदालत ने लड़कियों के उम्र के तयन और हक़ाइक़ के लिए वफाकी वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी, तकी उस्मानी, खवर मुमताज और डॉक्टर मेहदी हसन पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया। समाअत के दौरान 9 मुस्लिम लड़कियों के शोहर बरकत अली और सफदर अली समेत रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार, लड़कियों का भाई और सेनेटर कृष्णा कुमारी कमरे अदालत में मौजूद थे। केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन जावेद असलम के साथ जीशान सैयद, इस्लामाबाद। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब बात करेंगे लसबेला तहसील गुडानी के लेबर कॉलोनी शेखाबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है बल्दियाती नुमाइंदे लोगों से वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वापस पलट कर नहीं आते। तफसीलात मुनव्वर हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। लसबेला तहसील गडानी की लेबर कॉलोनी शेखाबाद के मकीन जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम। 100 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल आबादी में सड़क है, न पीने का पानी और बिजली। कॉलोनी में ना बिजली है ना रोड है। जब इलेक्शन का टाइम होते तो भाग के आते हम लोग बस, फिर हम लोग भी देते इस लोग को वोट, फिर काम कुछ होता ही नहीं है। अभी भी सारे ये रोड्स मतलब किसी काम के ही नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है लेबर कॉलोनी में 200 से ज्यादा वोट हैं। हर इलेक्शन में बल्दियाती नुमाइंदे लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद दूर दूर तक नजर नहीं आते। इलेक्शन के वक्त हमारे पास जब सारे काउंसलर तमाम काउंसलर आते हैं वोट लेने के लिए, तो हम सारे उन पर एतबार करते हैं और उनको वोट देते हैं। और इलेक्शन के बाद जब वो तमाम काउंसलर हमें फिर दोबारा नज़र ही नहीं आते और अब हुकूमत पे हमारे सारे एतबार अब टूट चुके हैं। शहरियों का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी शेखाबाद कॉलोनी के मकीन बेबसी का शिकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकबर के साथ मंजूर हुसैन, नियो, हब लसबेला। फैसलाबाद के बस स्टैंड पर जगह जगह फरोख्त होने वाले मुस्तहद खाने मुसाफिरों और शहरियों में बीमारियां बांटने लगे। शहरी कहते हैं कि फूड अथॉरिटी ने कभी इन स्टॉल्स का रुख करने की जहमत नहीं की। साजिद खान की रिपोर्ट देखते हैं। लारी अड्डा पर मोजरे सेहत खाने की फरोख्त अरूज पर, शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इस टर्मिनल से दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर हों या राहगीर, सभी इन स्टॉल से सस्ते दामों खाना खाते हैं। खाने का मेयार तो बहुत ही नाकस है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे मुसाफिर आते हैं जो उन्होंने खाना तो यहाँ से टेस्ट करना ही होता है क्योंकि भूख लगी होती है उनको। मुसाफिर कहते हैं कि महंगे होटलों से खाना खाना उनकी कुव्वत बर्दाश्त में नहीं। पेट भरने की खातर महज 60 से 80 रुपए में यहाँ से खाना मिल जाता। ज़ाहिर लजीज और मज़ेदार लगने वाले ये खाने मुसाफिरों और शहरियों के लिए किसी जहर से कम नहीं। जरूरत इस अमर की है कि शहरियों को हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक खाने पीने की अशिया का मेयार जांचने में फूड अथॉरिटी अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। फसलों की कटाई के लिए दरांती का इस्तेमाल पंजाब की सकाफत का हिस्सा है। जदीद मशीनों के बावजूद किसान आज भी फसलों की कटाई के लिए दरांती का इस्तेमाल करते हैं। लोहार को दरांती बनाने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, देखते हैं पिंड दादन खान से सलीम बागड़ी की रिपोर्ट। दरांती बनाने के लिए खाम लोहे को कोयले की भट्टी में डाला जाता है। लोहार इसे खास शक्ल में काटने के बाद धार को तेज करता है, जिसके बाद दस्ता फिट करके दरांती इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। लोहार दरांती मशीन की बजाय हाथ से बनाने को तरजीह देता है, जिसके लिए खास महारत और सख्त मेहनत की जरूरत होती है। दरांती बनाने वाले कारीगरों का कहना है इन्हें ये महारत बचपन से अपने बाप दादा से पेशे में मिली। असा तीसरी पोस्ट तो काम कर रहे हैं। जिम्मेदार काम में जिंदगी खत्म नहीं, छोटे जिम्मेदारों की जरूरत है। ये चल ही रहना। अगर हुकूमत थोड़ी हेल्प करे तो इसमें जदीद काम कर सकते हैं। पंजाब के देहात में दरांती बनाने का काम सारा साल जारी रहता है, लेकिन गंदम की फसल की कटाई के मौके पर इसमें तेजी आ जाती है। सलीम बागड़ी, न्यू न्यूज़, पिंड दादन खान।
कबीरवाला और इसके गिरदोनवा में ज़ेरे काश्त हज़ारों एकड़ गंदम की फसल पर बीमारियों ने हमला कर दिया, जिसके बायस फी एकड़ 12 मन गंदम में कमी का अंदेशा है। कबीरवाला और इसके गिरदोनवा में हालिया बारिशों के बाद गंदम को बड़े पैमाने पर रस्ट और फंगस का शदीद खदशा है। इस बीमारी में गंदम के पौधे के निचले हिस्से के पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और फिर बीमारी गंदम के दानों तक पहुंच जाती है। किसानों का कहना है कि पिछले चंद सालों की निस्बत रवा साल बीमारी का हमला कई गुना ज़्यादा है, जिसके बायस 12 से 14 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार में कमी वाक़या हो सकती है। किसानों ने हुकूमत वक्त से स्प्रे और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखने वाले बीजों के हसूल आसान बनाने का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह हासिलपुर का शुमार भी कम आबादी वाले इलाकों में किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ दूसरे फलदार पौधे उगाना मुमकिन नहीं, इसलिए यहाँ पर बेर के पौधे को वसी पैमाने पर काश्त किया जाता है। बेर की फल मीठा और जायकेदार होने के साथ साथ किसान के लिए भी फ़ायदेमंद फसल है। हासिलपुर में बेर के फल से लदे बागात हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बने हैं। तफसीलात मोहम्मद उमर की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह हासिलपुर का शुमार भी कम आपाश इलाकों में किया जाता है। कम आपाश इलाकों में जहां दूसरे पौधे उगाना मुमकिन नहीं, वहां बेर को बाआसानी काश्त किया जा सकता है। यही वजह है कि हासिलपुर के देहाती इलाकों में बेर को वसी पैमाने पर काश्त किया जाता है। बेर का फल जहां मीठा और जायकेदार होता है, वहीं बेर की काश्त गरीब किसान के लिए फायदेमंद भी साबित होती है और लोग भी इस फल को खूब पसंद करते हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बेर का पौधा 43 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत को बर्दाश्त कर सकता है और इस पौधे को खुश्क आबो हवा की जरूरत होती है, जिसकी बड़ी वजह इसका खुश्की को बर्दाश्त करना है। हासिलपुर में बेर के फल से लदे दरख्त देखने वाले को दिलों को छू से लेते हैं। हुकूमत पंजाब अगर जनूबी पंजाब समेत दीगर किसानों को मुफ्त बेर के पौधे फराहम करे तो किसान बेर की फसल को काश्त करके मुल्की मुआशत में बेहतरी ला सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उमर, हासिलपुर। उधर जहानी में जश्न बहारा के सिलसिले में गांव 115 10 में खवातीन का मेला सजाया गया। मेले में शेख और अनुश के स्टॉल्स लगाए गए। चूड़ियों के स्टॉल्स खवातीन की दिलचस्पी का मरकज बने रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल सलाम नाज। जहानिया में जश्न बहारा के सिलसिले में गांव 115 10 आर में खवातीन मेले का इनेकाद, जिसमें शहर और गिरदो नवा से खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले में अशियाई खुर्दोनोश के स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें मिठाई, गोलगप्पे, दही भल्ले और समोसों से शुरका लुत्फ अंदोज हुए। खवातीन और बच्चों ने मुख्तलिफ स्टॉल से खूब खरीदारी की। चूड़ियों के स्टॉल्स खवातीन की दिलचस्पी का मरकज रहे। बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी लगाए गए। अब्दुल सलाम नाज, न्यू न्यूज़, जहानिया। प्रोटीन से भरपूर और कोलेस्ट्रॉल से पाक खरगोश का गोश्त खाइए और सेहतमंद हो जाइए। कम मालियत में अपने कारोबार का आगाज करके आप मुआशी तौर पर मुस्तहकम भी हो सकते हैं। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को मात देनी है तो माशी तौर पर कुछ नया करना होगा। जी बिल्कुल, खरगोश पालिए और कारोबार बढ़ाइए। खरगोश के फुसले को बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खाल से उम्दा चमड़ा तैयार किया जाता है। इसकी एक एक चीज़ मसरफ में आ जाती है, इस्तेमाल में आती है। मतलब इसकी खाल बहुत अच्छा चमड़ा है, इसकी जो गिलाजत है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, उस पर पूरे पूरे पौधे उग सकते हैं। खरगोश पालने का शौक रखने वाले मोहम्मद सुफियान ने कहा, खरगोश पालते वक्त बहुत ख्याल रखते हैं और इनको गर्मी से बचाने के लिए भी मुकम्मल एहतमाम करते हैं। ठंडे पानी से स्प्रे करते हैं, इससे इन लोगों की ना गर्मी खत्म हो जाती है। खरगोश फार्मिंग और इस्तेमाल की सबसे बड़ी मिसाल चीन, यूरोप, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र और नेपाल है। महंगाई के तूफान से लड़ने के लिए एक अज़्म की जरूरत होती है। खरगोश की सस्ती और कम मालियत से फार्मिंग करने से महंगाई के तूफान को मात दी जा सकती है। खरगोश का गोश्त लजीज भी है और कोलेस्ट्रॉल से पाक भी। कैमरामैन मुसलमान मुस्तफ़ा के साथ खुर्शीद रहमानी, न्यू न्यूज़, कराची। अब बात करेंगे मियाँचनू में इस्तेमाल शुदा फर्नीचर के बाजार सज गए। महंगाई से परेशान आवाम ने सस्ते दामों खूबसूरत फर्नीचर की खरीदारी शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अख्तर। महंगाई और माली वसाइल न होने की वजह से लोग इस्तेमाल शुदा अशिया के बाजारों का रुख करते हैं और जिंदगी की आसाइशें सस्ते दामों हासिल करते हैं। मियाँ चन्नू में सड़क किनारे इस्तेमाल शुदा फर्नीचर के बाजार सजाए गए हैं, जहां इस्तेमाल शुदा फर्नीचर को मुरम्मत और रंग पॉलिश के बाद सस्ते दामों फरोख्त किया जाता है। हम कराची से आते होते हैं सेकेंड हैंड सामान लेके, यहाँ पे नए की तरह तैयार करके देते होते हैं। जिस भाई की हैसियत नहीं होती नया ख़रीदने के लिए, वो अपनी बहन बेटी के जेज़ लेने के लिए हमसे आते होते हैं। हम बिल्कुल सही न्यू की तरह करके देते होते हैं।
मुझ में नया फर्नीचर लेने की गुंजाइश नहीं थी, तो यहाँ से जो सेकंड हैंड है वो मैं फर्नीचर अपने घर की खूबसूरती के लिए लेने आया हूँ। तो यहाँ से सेकंड हैंड फर्नीचर है ये, वो बहुत अच्छा मिल रहा है, नए फर्नीचर की तरह है बिल्कुल। बहनों बेटियों के जहेज और घर की तज़ीनो आराइश के लिए नए जैसा अच्छा और सस्ता फर्नीचर खरीदने के लिए लोग यहाँ आते हैं। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर, न्यू न्यूज़, मियां चन्नू। उधर गोजरा में रंगीन चकला बेलन बनाने का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। घरेलू खवातीन का कहना है कि चकला बेलन पर रोटी, पूड़ियाँ और समोसे की टिक्कियाँ बनाना इंतहाई आसान है। देखते हैं गोजरा से आबिद सिंधु की ये रिपोर्ट। गोजरा में रंग बिरंगी और रंगीन चकला बेलन बनाने का कारोबार उरूज पर। चकला बेलन के लिए कीकर और टाले की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। चकला बेलन तैयार करने के लिए कारीगर को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये हम चकले बेलने का काम करते हैं, ये बड़ी मेहनत से तैयार होता है, तो बाजार में इसकी मांग भी है क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। कारीगरों को कहना है कि मार्केट में चकला बेलन की डिमांड रोज बरोज बढ़ रही है। चकला बेलन पर रोटी खूबसूरत और गोल बनती है और ये 120 से 150 रुपए में मार्केट में बआसानी मिल जाता है। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, न्यू न्यूज़, गोजरा। बलूचिस्तान की रिवायत और सकाफत की खूबसूरती के अपने रंग हैं। इन रंगों को एक नौजवान पेंटर ने कैनवस पर इंतहाई महारत से उतारा है। इन पेंटर की सूबाई हुकूमत की जानिब से नुमाइश का इनेकाद भी किया गया। तफसीलात बता रहे हैं आजम उल्फत। बलूचिस्तान के रंगारंग और खूबसूरत सकाफत की अक्कास ये पेंटिंग्स नौजवान मुसव्विर इल्ताफ हुसैन की है, जिनकी नुमाइश हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से मुनक्किद की गई थी। न्यू जनरेशन है, आर्ट की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा है। और वो लोग, एक चीज़ और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो लोग जो उनके इर्द गिर्द जो इश्यूज़ है उनको ज़्यादा जो है हाईलाइट कर रहे हैं और अपने पेंटिंग में उसको शामिल कर रहे हैं। इल्ताफ हुसैन का कहना था कि उन्होंने बलूचिस्तान की सकाफत, मुनफरिद खेलों और दीगर चीज़ों की अपनी सोच के मुताबिक अक्कासी की। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। यूथ के लिए इस तरह कंपटीशन और होना चाहिए यूथ के लिए, ताकि हमारा यूथ बुराई के बजाय मतलब इन चीज़ों में और आगे आ जाए। नुमाइश का इत्माम अलमदार रोड पर वाक़े लाइब्रेरी में किया गया था। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आजम उल्फत, नियो, क्वेटा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।